Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ठीकु आहियो तबियतूं ठीकु आहिनि ज़िंदगियूं ठीकु आहिनि छा थी रहियो आहे ज़िंदगी में अॼोको ॾींहुं हफ़्ते जो असां जहिड़नि माण्हुनि जे लाइ न जेके मंडे टू फ्राइडे कमु कंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ हफ़्ते जो अॼु आख़िरी वर्किंग डे आहे सो न सिर्फ़ु आख़िरी वर्किंग डे में तव्हां प्रेशराइज़्ड हूंदा आहियो त जी ॿ ॾींहं छुटी अचण वारी आहे त कमु जेको आहे उन तरीक़े सां असां स्मूथली खणी वञूं जंहिं तरीक़े सां असांखे अॻियां जेके जॾहिं सां वराए सां जॾहिं वापसी थिए हफ़्ते जी स्टार्ट थिए त मुश्किल न थिए हिकु त इहो प्रेशर हूंदो आहे प्लस उहे माण्हू जेके असां वांगुरु थोरा घणा रिस्पॉन्सिबल माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि खे पूरी घर जा कमकार बि कुझु हूंदा आहिनि जेके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे डील करिणो हूंदो आहे त ज़ाहिर आहे हफ़्ते जी सॼी जेका सेटिंग आहे उहा उन्हनि ॾींहंनि में करणी हूंदी आहे ॿिनि ॾींहंनि में करणी हूंदी आहे अच्छा मां काफ़ी माण्हू उहे ॾिठा आहिनि जेके ॾाढा स्मार्ट माण्हू हूंदा आहिनि पंहिंजे हफ़्ते जी सॼी तयारी उहे ॿिनि ॾींहंनि में कंदा आहिनि सॼो हफ़्तो उन्हनि जो प्लान ठहियलु हूंदो आहे ऐं उहे ॿिनि ॾींहंनि में उनखे प्लान कंदा आहिनि त हिन हफ़्ते में असांखे छा करिणो आहे छा न करिणो आहे छा पाइणो आहे छा न पाइणो आहे सभिनी खां वॾो इशू स्पेसिफिकली फॉर वुमेन्स त उहे तमामु जेके शयूं आहिनि उहे इन्हनि ॿिनि ॾींहंनि में डिसाइड थी वेंदियूं आहिनि अच्छा मां कॾहिं कॾहिं ईअं कोशिशि कंदी आहियां त यार मां कुझु न स्मार्ट माण्हुनि जी लिस्ट में पंहिंजो नालो लिखाए वञा कुझु कोशिशि कंदी आहियां मां इहे करण जी पर थींदो छा आहे इन द एंड जॾहिं उहे तमामु शयूं जेके आहिनि उहे थी रहियूं हूंदियूं आहिनि तॾहिं तमामु मां सॼो हफ़्तो सेट करे छॾंदी आहियां ख़बर इहा पवंदी आहे जॾहिं मंडे ईंदो आहे जेको मूं मंडे लाइ सोचियो हूंदो आहे उहो मूंखे वणंदो न आहे कुझु ईअं थींदो आहे मूंसां त जेका शइ मां जंहिं ॾींहं जे लाइ डिसाइड कंदी आहियां राति जो मूंखे ईअं फीलिंग ईंदी आहे त न यार इहा मूंखे सम्झ में न पई अचे कुझु ॿियो हुजणु खपे कुझु ॿियो अचणु खपे सो उन्हनि माण्हुनि जे लाइ छा कजे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ कीअं प्लानिंग कजे जिन जो जेको सिस्टम आहे उहो ओॾी महिल कमु कंदो आहे जेॾी महिल उन जी ज़रूरत हूंदी आहे एडवांस में असां कमु करण वारा माण्हू हूंदा आहियूं असां एडवांस में का प्लानिंग कोन कंदा आहियूं उन टाइम ते येस असां इलाही अलर्ट हूंदा आहियूं उन टाइम ते असां रेडी हूंदा आहियूं अच्छा हिते जॾहिं ओड़नि माण्हुनि जी ॻाल्हि थी आहे त ज़रूरु कुझु ॻाल्हियूं मां इहे बि शामिलु करणु चाहींदमि असां वटि तव्हां काफ़ी जॻहियुनि ते ॾिठो हूंदो कुझु माण्हू असांजा अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके सिर्फ़ु हिकु टाइम ते हिकु ई कमु करे ॾियारींदा आहिनि सिर्फ़ु हिकु ई कम ते फोकस कंदा आहिनि ऐं अगरि उन्हनि खां ॿियो कमु कराइबो आहे त उन्हनि जा ॿई कमु डगमगाइण शुरू थी वेंदा आहिनि बट देर आर पीपल लाइक मी जेके मल्टी टैलेंटेड हूंदा आहिनि ऐं हिकु टाइम ते खोड़ सारा कमु करणु ॼाणींदा आहिनि तव्हां कंहिं माण्हुनि मां आहियो उन्हनि माण्हुनि मां जेके हिकु टाइम ते सिर्फ़ु हिकु ई कमु कंदा आहिनि या उन्हनि माण्हुनि मां जेके हिकु टाइम ते खोड़ सारा कमु करणु ॼाणींदा आहिनि अच्छा जी कमनि जे बारे में इनशाअल्लाह ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल थींदी कमनि जे बारे में इनशाअल्लाह पर प्रोग्राम में बि ॻाल्हि थींदी हींअर वञणु चाहियां थी मां शोभी भाई जी तरफ़ अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई वालेकुम अस्सलाम छा हाल आहे ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सलाम सिंध और सबको हमारे देखने जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे देखने वाले उनको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक जुम्मा मुबारक आपको भी शोभी भाई हाँ जी और हम बचपन में सुनते थे शोभी भाई जुम्मा जो है ना वो बड़ा गर्म होगा अब तो हर दिन ही गर्म मिलता है यार तो गर्मी ने तो दिमाग तुलुए आफ्ताब होता है इस दिन में महविश तुलुए आफ्ताब क्योंकि तमाम तर वीक का जो दिन है सरदार दिन है बेशक ऐसा ही दिन है तो तुलुए आफ्ताब है इस दिन में फजीलत है इस दिन की जो दुआ मांगेंगे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था पूरी होती है मगर दिल से मांगे तो अच्छा भाई ये जुम्मे के हवाले से तो बेशक ये बचपन में हमने सुना ही था एज सच कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है इस पे कि स्पेसिफिकली फ्राइडे का दिन जो है वो आपको फ्राई करेगा ऐसी कोई रिसर्च नहीं है हाँ ऐसी कोई रिसर्च नहीं है लेकिन न सिर्फ इस दिन के लिए बल्कि एक बार दोबारा हम अपने नाज़रीन खे ॿुधाईंदी हलां त गर्मी जेका शिदत आहे उहा वधी रही आहे हीट वेव कराची समेत सॼे मुल्क में मौजूदु आहे पंहिंजी तव्हांखे ख़्यालु रखिणो आहे डिहाइड्रेटेड रहणो आहे गॾोगॾु जी अॼु कीअं सुबुह असांजे ज़हन मां निकिरी वई कीअं थो थी सघे अहिड़ो इम्पॉर्टेंट ॾींहुं आहे अॼु यौम तशक्कुर मनायो पियो वञे अल्हम्दुलिल्लाह उहो जेको हिकु फ़तह जेका हुई जेका असांखे मिली अल्हम्दुलिल्लाह उन मार्काए हक़ जे नाले सां जंहिंखे असां सुञाणे रहिया आहियूं उन जी सेलिब्रेशन अॼु थिए पई स्टार्टिंग जेका आहे उहा मस्जिदुनि में दुआउनि सां क़ुरान ख़ाननि सां अल्हम्दुलिल्लाह थी आहे डिफरेंट जॻहुनि ते जेके तोपूं आहिनि उहे ॾेई ऐं इनशाअल्लाह हिकु जॻह ते ॿुधायो वञे पियो त इस्लामाबाद में को 31 जेको आहे तोपूं ॾेई ऐं सलामी ॾिनी वेंदी गॾोगॾु मज़ार काइद ते बि एक्टिविटीज़ आहिनि आई गेस उहे बि जारी
कहानी सारी हूंदियूं ऐं उन सां गॾोगॾु सिंध जे डिफरेंट जॻहुनि ते स्पेसिफिकली कराची में मुराद अली शाह साहब बि जेको आहे उहा जेका असांजी हमेशह रस्म हूंदी आहे त असां हमेशह पाकिस्तान जो झंडो जेको आहे उहो मथे कंदा आहियूं, उनजे शान खे मथे कंदा आहियूं। उहा हिकु एक्टिविटी बि अल्हम्दुलिल्लाह अॼोके ॾींहुं थी आहे। सो ॾाढो ख़ूबसूरत ॾींहुं आहे ऐं सॼो ॾींहुं इहे एक्टिविटीज़ हलंदियूं रहंदियूं। डिफरेंट रैलियूज़ बि डिफरेंट जॻहुनि ते निकिरंदियूं, डिफरेंट जॻहुनि ते पाकिस्तान जा नारा बि लॻंदा, डिफरेंट जॻहुनि ते पाकिस्तान जी तारीफ़ बि थींदी, न सिर्फ़ु फिज़िकली जेके असांखे नज़र ईंदियूं बल्कि हिकु तारीफ़ जेका सोशल मीडिया ते हिकु असांजो ट्रेंड आहे, बिकॉज़ ज़ाहिर आहे ग्लोबल विलेज में असां ऐं मां रहूं था त सोशल मीडिया ते बि डिफरेंट ॾाढियूं ख़ूबसूरत एक्टिविटीज़ आहिनि जेके अॼु असांजे मुल्क में थियण वारियूं आहिनि, छो त अॼोके ॾींहं खे यौम तशक्कुर चयो वियो आहे। अच्छा ईशो भाई कुझु शामिलु कजे ऐं ॾाढो प्यारो प्यारो त अॼु समा आहे ई असांजे मुल्क में, उन सां गॾोगॾु मां चाहियां थी त कुझु प्यारो प्यारो आवाज़ भी शामिल थे। क्या शामिल होगा शोभ भाई? जुमे का दिन और यौम तशक्कुर तो मोहब्बत प्यार ज़ाहिर है, और हमें तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ज़ाहिर है इतने सरकमस्टेंसेस में हम रहते हैं, क्योंकि हमारी जो शहरी ज़िंदगी है वो बहुत फास्ट है, तो उसमें कोई खुशी का दिन आ जाए या खुशी का लम्हा खुशी का पल आ जाए तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बड़ी मशहूर ज़माना नाज शरीफ है, अलहाज मरहूम खुर्शीद साहब की पढ़ी हुई, फिर उसके बाद हमारे जो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं आतिफ असलम, उन्होंने भी इसको कवर किया जी। तो आज यही सोच लिया कि मैं इसको अपने स्टाइल से कवर कर लूँ लाइव। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और भाई शामिल करने से पहले मैं बता रही हूँ बड़ी खूब होगी, बहुत अच्छी होगी। बिस्मिल्लाह करिए शोभ भाई। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से मिल गया जिंदगी को करीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदार हरम के करम से, ताजदार हरम के करम से मिल गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मैं गुलामाने अहमद में सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं गुलामाने अहमद में सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले अश्क है मेरा जीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये गुजर जाएंगी रुख बदल कर। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये गुजर जाएंगी रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद,
ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदार हरम के करम से मिल गया जिंदगी को करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह भाई, बहुत 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 खूब है। हमेशा हमेशा ॾाढी ख़ूबसूरत जेका शुरूआत आहे उहा असांजे प्रोग्राम जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थींदी आहे। ऐं इन शुरूआत सां गॾोगॾु इहो अहसास बि थींदो आहे त सॼो प्रोग्राम जेको आहे ॾाढो ख़ूबसूरत थियण वारो आहे, ॾाढो प्यारो थियण वारो आहे। पर उनखे शुरू करण जे लाइ वञिणो आहे हिकु ब्रेक जी तरफ़। नाज़रीन, वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, महिमान संजा सां गॾु आहिनि, उन्हनि जो तारुफ़ प्रोग्राम में रखूं था। हिन तरफ़ असां गॾु जेके पर्सनैलिटीज़ तशरीफ़ फरमा आहिनि, सभिनी खां पहिरीं जेका असां गॾु पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमाए, अॼु आई एम श्योर त काफ़ी सारा माण्हुनि जा जेके मसइला आहिनि न, उन्हनि जा हाल असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु करण वारा आहियूं। बिकॉज़ हिकु टाइम आयो हो, आई रिमेंबर त कीटो जे नाले सां हिकु डाइट आई हुई जेका मार्केट में ॾाढी वायरल थी हुई, ऐं काफ़ी माण्हू चवनि पिया त फ़ौरन ई तव्हांजो वेट जेको आहे उहो रिड्यूस थी वेंदो, कुझु महीननि में तव्हांजो जेको वेट आहे उहो चङो ख़ासो रिड्यूस थी वेंदो। उन ते कुझु माण्हुनि ॾाढी सुठी सुठी रिसर्चिस कयूं, ऐं कुझु सुठियूं सुठियूं रिसर्चिस करे मार्केट में उनजो जेको सही फेज़ आहे उहो उन्हनि आंदो। अॼु हिकु अहिड़ी पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे जिन न सिर्फ़ु उन ते रिसर्च कयो आहे बल्कि उनखे कीअं कंज़्यूम कयो वञे इन जे बारे में बि ॿुधायो आहे। त ज़रूरु प्रोग्राम में उन्हनि सां डिस्कशन थींदी। पाण हिकु शेफ़ आहिनि, ऐं अॼुकल्ह जेको कीटो जी जेके डाइट्स आहिनि उहे माण्हुनि ताईं पहुचाए रहियूं आहिनि। साइमा साहिबा आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबियत ठीकु आहे? अल्लाह जा शुक्र। माशाअल्लाह। ज़िंदगी कीअं है साइमा साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, टू गुड। यहाँ खत्म हो जाती है, यहाँ क्रॉस लग जाता है। कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। माशाल्लाह, काम अच्छा जा रहा है? अल्लाह का सब कुछ शुक्र। स्मूथ है, ट्रैक पे जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा सोचा था वैसा ही है? जैसा सोचा नहीं, जैसा मेरे अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा बिल्कुल वैसा ही वाह, है। वाह, जो बहुत अल्लाह खूब। की रज़ा में राज़ी होता है वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब होता है। वाह, बेशक बेशक बेशक। ऐसे फिर तो मसले ही खत्म हो जाते हैं ना, जब आप बिल्कुल। रब की रज़ा में राज़ी हो जाए फिर तो सारे मसले ही खत्म हो मसले जाते खत्म हो हैं। जाते हैं। अच्छा जी, हिकु ॿिया महिमान आहिनि जिन जी तरफ़ मां वञणु चाहियां थी। ऐं पाण अॼोके वक़्तु जो ॾाढो हिकु इम्पॉर्टेंट टॉपिक आहे जेको अॼु मुंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कस थियण वारो आहे। बिज़नेस हिकु क्वेश्चन मार्क ठही वियो आहे असां सभिनीनि जे लाइ। असां आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह उन्हनि माण्हुनि में शुमार थियूं पिया जेके जिन जो जेको माइंड सेट आहे उहो बिज़नेस तरफ़ वञी रहियो आहे। पर कंहिं तरीक़े सां वञिणो आहे, इहे सवाल जा जवाब असांखे मिली न रहिया आहिनि। पाण हिकु बिज़नेस गाइडर आहिनि, इनशाअल्लाह हिननि सां हिकु सुठी गुफ़्तगू इन ॻाल्हि ते रहंदी। गॾोगॾु पाण हिकु कंज़्यूमर राइट्स एडवोकेट बि आहिनि, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट बि आहिनि, डिफरेंट जॻहियुनि ते डिफरेंट कमु कनि पिया। माशाअल्लाह सां इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो पाण खे एक्सपीरियंस बि आहे। तशरीफ़ रखनि था असां गॾु शौकत जिलानी साहब आहिनि जेके तशरीफ़ रखनि था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं अस्सलाम। हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबियत ठीकु आहे? बिल्कुल। ज़िंदगी कीअं आहे शौकत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ खैर वाफियत के साथ गुजर रही है। माशाअल्लाह। सेहत के साथ सबसे बड़ा ये हमारे ऊपर अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें चलता फिरता हर चीज़ से नवाजा हुआ है। बाकी ज़िंदगी के मामलात तो चलते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, हिन तरफ़ हिकु ॿिया महिमान आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण जो जेको तालुक़ु आहे उहो गुलकारी सां आहे, ॾाढो ज़बरदस्त सिंगर आहिनि। गुज़िरियल 15-16 सालनि खां माशाअल्लाह सां तव्हां ताईं पंहिंजी आवाज़ पहुचाए रहिया आहिनि, डिफरेंट गाननि जे थ्रू, डिफरेंट एल्बम जे थ्रू। अॼु असां सां गॾु असांजे शो में मौजूदु आहिनि असां गॾु इमदाद अली साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक जा लख एहसान आहिनि। ज़िंदगी पई थी गुज़रे, असां बि ज़िंदगी पोयां था भॼूं। ज़िंदगी जे पोयां था भॼूं। ज़िंदगी अॻिते असां पोयां आहियूं। हा,
ई छो आहे बस ज़िंदगी इंसान जेको आहे पंहिंजे कमनि में मसरूफ़, यारनि दोस्तनि में मसरूफ़, जंहिंखे वारो मिले उहो निकितो हलियो थो वञे। निकितो हलियो थो वञे। सही सही। अच्छा वारो मिलंदो आहे, वारो वठिणो पवंदो आहे इमदाद अली? मिलंदो आहे ज़रूरु। ज़रूरु। मिलंदो आहे। हा, सही। बसि थोरो असां ॿुधो आहे अॼुकल्ह वारो मिले ई नथो, असांखे न, ज़बरदस्ती मिलंदो आहे। वठिणो थो पवे। अक़ीदो हुजे त मिलणु खपे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इमदाद अली साहब खे वारा मिलिया आहिनि? बिल्कुलु मिलिया। कई दफ़ा मिलिया कई आहिनि? दफ़ा, शुक्र माशाल्लाह माशाल्लाह, सुठी ॻाल्हि आहे। पोइ माण्हू खे ख़बर चवंदा आहिनि त जॾहिं इंसान कुझु सुठो सोचींदो आहे त सुठो तव्हांखे मिली हा वेंदो आहे। बिल्कुलु, जेका सोच सुठी हूंदी त उहा ई सोच मिलंदी। बिल्कुलु 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 इहे ई आहे। अच्छा जी, हिकु कॉलर सां गॾु आहिनि अॼु, जल्दी सां उन्हनि जी कॉल अटेंड कयूं था। मदीने शरीफ़ का कॉल आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी केरनि सां सां गॾु? मां हाजी शम्स मीजत थो ॻाल्हायां मदीने मां। जी हाजी साहब, ख़ैरियत सां आहियो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो ख़ैर आहे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। वॾी महिरबानी। पाकिस्तान जे लाइ दुआऊं हलनि पियूं मके मदीने। अल्लाह पाकिस्तान खे आबाद रखे, सभिनी मुस्लमाननि खे। आमीन आमीन सुम आमीन। ऐं ही जी जी हेलो जी जी फरमायो। रांगींदड़ वेठो आहे न, तव्हां वटि कलाम को ॿुधायो असांखे, असां प्रोग्राम ॾिसूं था वेठा। ज़रूरु ज़रूरु कलाम सां शामिलु कंदासीं ऐं प्रोग्राम तव्हां सां ॾिसंदा रहो, हिकु दफ़ो न कई दफ़ा शामिलु कंदासीं। महिरबानी 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 महिरबानी। वॾी महिरबानी कॉल करण जी। ईअं ई प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, ईअं ई असांखे कॉल्स कंदा रहो। अच्छा जी, सभिनी खां पहिरीं त मां हिन तरफ़ वञणु चाहियां थी, ऐं अॼोकी जेका हिकु दौड़ आहे वज़न घटि करण जी, ये आजकल बड़ा कॉमन नहीं हो गया मसला कि वेट कम करना है, वेट कम करना है। ये एकदम से लोगों के जहनों पे क्या शुमार हो गया साहिबा साहिबा? हर कोई चाहता है प्रेजेंटेबल नज़र आना, खूबसूरत नज़र आना। तो शायद हमारे यहाँ जो है ना वो स्लिम और जितना वेट कम है थिन स्किनी लोगों को पसंद किया जाने लगा। तो लोगों ने फिर इस दौर में शामिल होते गए कि हमें भी वेट कम करना है, हमें भी वेट कम करना है। वरना कुछ साल पहले तक ऐसा ये डाइटिंग का ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ऐसे ही और मोस्टली जो आते हैं वो ये कि जल्दी से हो जाए। हाँ। तो कीटो डाइट इज़ पॉपुलर अमंगस्ट दोज कि जिनको जल्दी करना है। हाँ। अदरवाइज लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट सबसे ही वेट कम होता है। और ऑल्दो के कुछ लोग तो इसको एज अ लाइफ स्टाइल भी ऑप्ट करते हैं। हाँ। कि लाइफ टाइम हेल्दी ही खाना है। हाँ। कार्ब्स लेने नहीं, शुगर लेनी नहीं। हाँ। लेकिन जो क्विक वेट लॉस के लिए आते हैं ना, उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। किसी की शादी है तो आज किसी कोई ब्राइड आ रही होती है कि मेरी अपनी शादी है, कोई बहन आ रही होती है मेरे भाई की शादी है, प्लीज़ जल्दी से वेट कम करवा दें। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि हम जो ये स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए वेट कम करते हैं, अगर यही जस्तजू हम हर मंथ एक टारगेट सेट कर लें कि हमें इतने पे ही रहना है, इससे ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाना, और अगर बढ़ गया तो नेक्स्ट मंथ उसे हमें कम करना है, तो कभी हमें ये इवेंट पे बहुत ज़्यादा एकदम से लूज़ करने की जहमत ही ना करनी पड़े। नहीं करनी पड़ती। मेरे पास कई डॉक्टर्स हैं मोस्टली जो कई सालों से डाइट फूड पर ही हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी डेस्क जॉब है, वेट बढ़ जाता है कार्ब्स लेने से या शुगर लेने से। वो कई सालों से डाइट फूड लेते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से इसको एज अ लाइफ स्टाइल ऑप्ट किया है। मेरी तरह मैं भी नहीं लेती, 6 to 7 ईयर्स हो गए। मैं राइस रोटी शुगर लेती ही नहीं, क्योंकि जितना ना राइस ना रोटी क्या खाती हैं? मैं लो कार्ब मील्स। लो कार्ब में मेरा ख्याल है लो कार्ब आटा भी कोई आ गया है ना मार्केट में, ऐसा कुछ है? लो कार्ब आटा नहीं होता एक्चुअली। बादाम अगर आप पीस लें और इसकी रोटी बना लें तो ये लो कार्ब है, ग्लूटेन फ्री है। या खोपरे के आटे की रोटी या फ्लैक्सीड को पीस के उसकी रोटी बना लें। वैसे बेसिकली तो रोज़ाना रोटी की इंसान के जिस्म को ज़रूरत ही नहीं है। अगर बादाम की या खोपरे की या फ्लैक्सीड की भी रोटी है तो हमारे बॉडी को डेली ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको और वही आई गेस मार्केट में लोग आप उसी को बोल रहे हैं, ये जो इसके आपको मिल रहे हैं, पाउडर्स मिल रहे हैं फ्लावर के शेप में, मेरे ख्याल है उसी को ये लोग आप कह रहे हैं। बिकॉज अभी रिसेंटली वो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप ऐसी चीज़ों को ना रिसर्च में चले जाते हैं, तो कुछ चीज़ें मैं रिसर्च कर रही थी कि किस तरह से आप अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं। वो लोग जो
ऑलरेडी कम खाते हैं, वो किस तरह अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो पता चला कि मार्केट में इस तरह की चीज़ें भी हैं कि जो आप खाते हैं उसी का ऑल्टरनेटिव आपको मिलेगा, आप उतना ही खाएंगे, आपको नहीं लगेगा कि आप कोई भूखे रह रहे हैं या कुछ जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। और अंडे तो हम वैसे भी पहले भी नाश्ते में खाते थे, ज़रूरी नहीं उसे पराठे या ब्रेड से खाएं। आप लोटेड ऑमलेट बना के खा लें, स्पिनच डाला, मशरूम्स डाला, एक हेल्दी ऑमलेट बना के खा लिया, यू नो यू फील फुल एंड यू स्टे हेल्दी। क्योंकि अब हम इतनी वॉक नहीं करते, अब वो मुशक्क़तें नहीं हैं जो हमारी नानी और दादियों ने की थी, तो ऑब्वियसली कि हमारे इतनी कैलोरीज बर्न नहीं होते। तो ज़रूरी है कि आप अपना जो है जो कैलोरी है या जो कार्ब्स है उसको कैलकुलेटेड खाएं। हाँ, कंट्रोल्ड खाएं। आप सलाद पत्ते से सालन खा लें, जो सालन आपके घर में बनता है, अगर आप उसे आइसबर्ग या सलाद पत्ता से खा लें, इट्स हेल्दी और पेट भरता है और फाइबर जाता है, तो ऑब्वियसली कि आपको पता है आपका वेट नहीं बढ़ता, पेट भी भर जाता है और वेट भी नहीं बढ़ता। ज़बरदस्त, इस फॉर्मूले पे कोई चल जाए तो क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन ज़रूर अपने व्यूवर्स को भी बताएंगे और तमाम जो डाइट की हम चीज़ें बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह डिफरेंट डाइट्स भी अपने व्यूवर्स तक पहुँचाएंगे। ज़रा जिलानी साहब की तरफ मैं जाना चाहती हूँ। जिलानी साहब, एक वज़न का तो हमारे पास है ही है, उसके अलावा एक बिज़नेस जो है वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है हमारी यूथ के लिए कि हम बिज़नेस की तरफ जाना, ये ख़तरा क्या है बिज़नेस पे जाने का, पहले तो मुझे ये बताएं। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पर हमें बिज़नेस को इस अवेयरनेस प्रोग्राम और सेमिनार ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। हमें पहले ये समझना है कि बिज़नेस है क्या और हमारे लिए क्या सूटेबल है। देखिए, हर एक का एक बंदा है, जैसे मैं इंडस्ट्री लगाना चाह रहा हूँ तो मैं ट्रेडिंग में, इंडस्ट्री में, एक वर्ड है बिज़नेस, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो हमें चाहिए कि इस तरह, जैसे हमने अभी मुख्तलिफ़ जगहों पे काफ़ी प्रोग्राम किए यूथ के हवाले से, एंटरप्रेन्योर के हवाले से। अभी हमने कंज्यूमर राइट के ऊपर, जिस तरह अभी आपकी बात हो रही है डाइट के ऊपर, तो मार्केट में काफ़ी फेक और इस तरह के काफ़ी फेक डुप्लीकेट और ऐसे मतलब आइटम आ गए हैं। तो इसकी बहुत अशद ज़रूरत है कि इस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जब तक चेक एंड बैलेंस का यहाँ पर वो सिस्टम इम्पैक्ट नहीं होगा, उस टाइम तक हम यहाँ पर इसमें चीज़ में कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। सही। अच्छा, अब हमारे पास जो यूथ है उसके लिए बिज़नेस का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, जैसे पहले हमारे पास चंद सिलेक्टेड एरिया में हम काम कर सकते थे, जैसे माजी में, क्योंकि अब तो एक इंटरनेट जो आया है और जो आईटी से हम इंटरलिंक है, तो आप अपने घर पे बैठे बैठे रिमोट पे आप काम कर सकते हैं, बिज़नेस को आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, हम लोग सिर्फ इसमें है कि यार जॉब करें गवर्नमेंट के ऊपर, सारा प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर और प्राइवेट इदारों के ऊपर। तो मेरा ख्याल है वहाँ इसके बजाय हमें ये एक अवेयरनेस सेशन, जिस तरह हम काफ़ी प्रोग्राम डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी हमने काफ़ी प्रोग्राम किए। अच्छा, सबसे बड़ी, मैं अभी खैर यूथ के लिए तो बात है, लेकिन ख़ास तौर से इसमें मैं फ़ीमेल के ऊपर, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी क्वांटिटी हमारी जो ख़वातीन की तादाद है, और वो क्योंकि इनको काफ़ी इश्यूज़ है, हिरासमेंट, अपना वर्क प्लेस पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है और काफ़ी इनको डिफरेंट तरह के थ्रेट होते हैं और बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो उसके ऊपर उनको ये मालूम नहीं होता कि हमें कहाँ पर, किस तरफ, कहाँ शिकायत, उन्हें सिर्फ पुलिस नजर आती है। पुलिस का ये काम नहीं है, बल्कि और डिफरेंट जगहों पर है। तो हमें चाहिए कि जैसे एक खातून है, वो अगर कारोबार के लिए कहीं जा रही हैं, माल बना रही हैं, दे रही हैं, तो उनको इतना एक अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरे क्या राइट्स हैं और मुझे किस तरह का काम करना चाहिए। लेकिन बाहर, पाकिस्तान से बाहर आप चले जाएं, वहाँ पर आपको उन्होंने बाकायदा एक सिस्टम रखा हुआ है। उन्होंने एक ख़वातीन, जैसे घर में अगर 4 कमरे का मकान है, तो एक कमरे के अंदर अगर वो कोई अपने छोटे मोटे आइटम, जैसे बाहर से हम मंगा रहे हैं, वही उसके बजाय, अच्छा अब तो बहुत आसान हो गया। हमारा दौर था जैसे 1980 में, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। वजह ये थी कि ना नेट था, ना गूगल था, तो उसमें हमें बड़ी डिफ़िकल्टीज होती है। अब तो कोई भी आइटम आप बनाना चाहें, इसको किस तरह एक्सपेरिमेंट करना चाहें, आप उस पर चले जाएं, अपना गूगल करें, वो आपको यूट्यूब पे आपको पूरी हर तरह से आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, ये बिज़नेस के जो तरीके हैं वो तो बड़े इजीली हमें सामने नज़र आते हैं, हमें पता है, लेकिन क्या ये जो आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और इसकी राइट्स की बात कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हमें अपने राइट्स के बारे में भी पता चले?
बिल्कुल ऐसे हैं काफ़ी अपना जैसे ख़वातीन का भी कुछ ना चैम्बर्स हैं, इस तरह के डिफरेंट मतलब एरिया के अंदर इस तरह के वो बने हैं। अगर वहाँ पर आप जाएं, मैं तो सबसे ज़्यादा अगर आपको नॉलेज होगी वो आप सेमिनार अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। एक बिजनेस है। अगर आप कोई ऐसी लेडी हैं जिसको पता है राइट्स के बारे में और आप आगे जो है वो डिलीवर कर रही हैं वो राइट्स, तो ये भी इटसेल्फ एक बिजनेस है कि आप अवेयरनेस दे रही हैं लोगों को। अच्छा जी, खोड़ सारी शयूं इंशाल्लाह प्रोग्राम में डिस्कस करी पर गॾो गॾु अगर इमदाद अली साहब तशरीफ़ फरमा आहिनि मां चाहियां त उन्हनि जो बि आवाज़ शामिल थे। छा शामिल कंदो इमदाद अली साहब? इंशाल्लाह अबाणा अबाणा कीअं भुलायां। हा 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 हा, छो त अबाणनि जो गानो त अॼु ताईं कंहिं ॻायो ई न आहे। बिल्कुलु। तो जो असांखे शइ मन फ्रेश खणी आया आहियूं ऐं सुठो तव्हांखे पसंदि बि ईंदो, इंशाल्लाह दोस्तनि खे बि पसंदि ईंदो इंशाल्लाह इंशाल्लाह शामिल कजे। जी जी। ओया बाणा मां भला किए विसारिया, ओया बाणा मां भला किए विसारिया, रोई राऊं तन जूं, रोई राऊं तन जूं, ओ वेठी निहारिया, या बाणा मां भला किए विसारिया, ओया बाणा मां भला किए विसारिया, रोई राऊं तन जूं, रोई राऊं तन जूं, ओ वेठी निहारिया, या बाणा मां भला किए विसारिया, ओया बाणा मां भला किए विसारिया, रोई राऊं तन जूं, रोई राऊं तन जूं, ओ वेठी निहारिया, मां भला किए विसारिया, ओया बाणा मां भला किए विसारिया। हाल भाई ते कोई मुझो, वो कोने हाल भाई ते कोई मुझो, कोने हाल भाई ते कोई मुझो, सुबह शाम तन ले, सुबह शाम तन ले, बेटी कांग उड़ारिया, या बाणा मां भला किए विसारिया, ओया बाणा मां भला किए विसारिया, रोई राऊं तन जूं, रोई राऊं तन जूं, ओ बेटी निहारिया, या बाणा मां भला किए विसारिया, ओया बाणा मां भला किए विसारिया। अबाणन जो माण्हू कोई कोन आयो, ओ अबाणन जो माण्हू कोई कोन आयो, अबाणन जो माण्हू कोई कोन आयो, इन आस में थी, आस में थी, ओ जियारो जियारा, बाणा मां भला किए विसारिया, ओया बाणा मां भला किए विसारिया,
रोई राहूं तन जू रोई राहूं तन जू ओ वेठी निहारा अबाणा या बाणा मां भला किए विसारा ओ अबाणा या बाणा मां भला किए विसारा पहली मई दा सजण थी सहारो ओ पहली मई दा सजण थी सहारो ओ पहली मई दा सजण थी सहारो अठई पहर तंगले ओ मारुन के सारा अबाणा या बाणा मां भला किए विसारा ओ अबाणा या बाणा मां भला किए विसारा रोई राहूं तंगले ओ वेठी निहारा अबाणा या बाणा मां भला किए विसारा ओ अबाणा या बाणा मां भला किए विसारा ओ अबाणा या बाणा मां भला किए विसारा ज़बरदस्त भाई ब्रेक की तरफ हलणो आहे उन ब्रेक की तरफ जेका एक्चुअली ब्रेक आहे उन ब्रेक की तरफ ना जेका थोड़ी देर पहिरीं अची वई असांजी ज़िंदगीअ में वक़्तु आहे ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. वेलकम बैक अच्छा जी ॻाल्हियूं ॾाढियूं ख़ूबसूरत हली रहियूं आहिनि ॾाढियूं प्यारियूं प्यारियूं हली रहियूं आहिनि ऐं उन्हनि ॻाल्हियुनि में कुझु ॻाल्हियूं उहे बि शामिलु करणु चाहियां थी जेके एक्चुअली नॉर्मली माण्हुनि जा सुवाल हूंदा आहिनि अच्छा सभिनी खां पहिरीं त छो त असां उन कीटो जी डिस्कशन कयूं पिया हम कीटो के बारे में बात कर रहे हैं तो ज़रूर मैं ये भी जानना चाहूँगी हमारे लोगों को आई एम श्योर ये ज़रूर जानना होगा क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है एक तूफ़ान की तरह कीटो नाम आया था और वो सबकी ज़िंदगी में छा गया था अचानक सबने डाइट करना स्टार्ट कर दी थी कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद था लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ा नुकसानदेह भी साबित हुआ तो ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं क्या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि फ़लाँ एज फ़लाँ बंदा फ़लाँ बंदी ये डाइट कर सकती है या नहीं कर सकता ये क्या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है या किसी भी एज में आप कीटो कर सकते हैं एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी एज में कीटो की जा सकती है अब बस अंडर 18 ना हो बच्चे कीटो ना करें तो बेहतर है उनकी ग्रोइंग एज है उन्हें बहुत सारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है कीटो एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट है जिसमें फ्रूट्स लेग्यूम्स लेंटल्स ये सब नहीं लेते ग्रेन्स नहीं लेते तो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे ओवरवेट मेरे पास आए हैं 15 इयर्स ओल्ड 16 इयर्स ओल्ड उन्होंने कीटो डाइट ऑप्ट की लेकिन हम उन्हें कीटो दे नहीं सकते क्या आप हमें कीटो करा दें प्लीज़ हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया है इतना प्यारा बच्चा है सारे बच्चे मोटा मोटा कहते बुली करते हैं फिर उनके लिए हमने ऐसी डाइट जो है ना वो डिज़ाइन की कि वो लो कार्ब हो तो वो थोड़ा थोड़ा फ्रूट भी उसके साथ ले सकें और हेल्दी वे में अपना वेट रिड्यूस करें लेकिन जो 18 प्लस हैं उनके लिए ये बेहतर है कि आप सबसे पहले अपने टेस्ट करवाएं ठीक है आपके जब सारे टेस्ट क्लियर हों या अगर टेस्ट जिनके क्लियर नहीं भी हैं मुझे याद है आज से इस पर नॉर्मली जो हम हेल्थ के लिए सीबीसी कराते हैं एग्जैक्टली सीबीसी लिपिड प्रोफाइल है जी मैंने खुद भी जब कीटो स्टार्ट किया था आज से 7 इयर्स बैक तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था एंड इट इज़ अ रेड फ्लैग के बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के साथ आप कीटो डाइट इसलिए नहीं करते कि कीटो डाइट कंसिस्ट ऑफ 70% फैट अच्छा जी लेकिन फिर जो कि मैंने खुद स्टडी किया था खुद पढ़ाई की थी आई न्यू दैट कि मुझे क्या चीज़ लेनी है मेरे लिए मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स लेना अच्छा नहीं था एट दैट टाइम तो मैंने MCT ऑयल ऐड नहीं किया अपनी डाइट में हमारे पास तो मेजॉरिटी लोगों के कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है हमें पता ही नहीं होता एग्जैक्टली हाँ और एक हमारे पास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है नॉर्मल की कोलेस्ट्रॉल जो मोटा बंदा होगा उसी का कोलेस्ट्रॉल बड़ा होगा हमने स्किनी लोग देखे हैं जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 6 मंथ्स में 32 kg रिड्यूस कर लिया उसके बाद मैंने दोबारा टेस्ट करवाया
मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल था। और ये 6 मंथ में 32 kgs रिड्यूस किया था। रिड्यूस किया और Oh my उसके God. उस 32 kg रिड्यूस करने से मेरे तकरीबन तमाम हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए। मुझे डेली मेडिसिन लेनी पड़ती थी, मेरा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, मुझे उठने बैठने चलने फिरने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरी मेडिसिन टेपर होती गई और जब 32 kg मैं रिड्यूस कर चुकी उसके बाद मुझे एटलीस्ट कोई मेडिसिन नहीं लेनी थी। मैं सप्लीमेंट्स ले रही थी ताकि मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी ना हो। मैग्नीशियम है, बायोटिन है, कैल्शियम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पेश आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि आपको 6 मंथ्स में जी। 32 kgs आप कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर उसको मेंटेन रखने के लिए मैंने सोचा कि मुझे ये खाना नहीं खाना। मैंने अपने आप को समझाया ये रोटी चावल चीनी मैं उस वक्त ले सकती हूँ जब मैं वॉक करके जाऊँ। जैसे मेरी परनानी थी, वो ड्राइव नहीं करती थी, वो वॉक करके आती थी। सोल्जर बाज़ार से गुलशन तक वो वॉक करके आती थी। अच्छा। तो वो रोटी चीनी चावल खा सकती थी। ऐसा मैंने अपने आप को समझाया। मेरी नानी ने चक्की पे मसाले पीसे हैं, रोटी का गंदम जो है वो नानी ने पीसा हुआ है। तो मैं अपने आप को समझाती थी वो रोटी राइस उनके लिए था, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो घर से निकलते ही गाड़ी पे बैठ जाती हूँ। हम तो गाड़ी की हमारी पार्किंग इतनी थोड़ी सी walk पार नहीं को हम होती। झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे डेली 10,000 स्टेप नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे रोटी चावल चीनी नहीं लेना, लाइफ टाइम नहीं लेना। मेरे लिए कीटो ही बेस्ट था, लेकिन हम ट्रैवल करते तो वहाँ मुझे कीटो डाइट फूड नहीं मिलता, तो फिर मैं लो कार्ब पे शिफ्ट हो जाती हूँ। अच्छा। जी, सलाद पत्ता मिला उससे खा लिया, स्पून से सालद खा लिया। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम सारे ट्रैक पे रहते हैं, हाँ, जो सही। ये डाइट फॉलो कर रहे सही। हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से एक कॉल वठूं था जी। अस्सलाम वालेकुम। अभी वालेकुम सलाम। जी अदा केरन सा सगर अभी पिंजल बुढ़ो हाला का जी भुट्टो साहब खैरियत से आयो, ठीक आयो, खुश आयो? अल्लाह 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 जा लखे करोड़िया सामने बा जय मौला जी भेण तव्हां खुश हो दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम ॾिसो पिया? हा, प्रोग्राम जी शुरू थियो आहे ऐं अध्यक्ष बि नात खां वठी असांजे सॼो प्रोग्राम में थो ॿुधां। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी अधी ॻाल्हि। जेका इहे वेठी न हिकमत ॿुधाए जी जी हा ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं ॾाढियूं ॿुधाईंदुसि। जी 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 जी। मूंखे ज़हन में आयो आहे त मुंहिंजे घर में हिकिड़ी नंढड़ी अदड़ी आहे 2014 में ॼाई आहे, हाँ। पर अची असांजी राति जो बिस्तर ते पेशाब करे छॾे। अच्छा। मूं 8-10 डॉक्टरनि जूं दवाऊं कयूं आहिनि, 5-7 हकीमनि जूं दवाऊं कयूं आहिनि, ॾाढी कोशिशि कई आहे हाँ। त अधे खे को नंढड़े खे फ़ाइदो थिए, पर अञा ताईं फ़ाइदो नथो थिए। अॼु आउं तव्हांजे प्रोग्राम मां फ़ाइदो थो वठणु चाहियां। भुट्टो साहब हिन अधी खां इहो ॿुधायो त हिन जेको अञा बि बहितरीन ॿियो इलाजु आहे जो करियां त हिन अधी इहा तकलीफ़ दूर थिए। भुट्टो साहब इंशाल्लाह असां वटि का हकीम या को डॉक्टर ईंदो, ज़रूर तव्हांजे इन सवाल जो जवाब तव्हांखे ॾींदासीं। इहा बि न ॿुधाईंदी साइमा साहिबा तव्हांखे वज़न घटि करण जो ॿुधाए सघे थी। हा चलो, हा सम्झी वियो ॻाल्हि, हा ठीकु आहे। हा त इंशाल्लाह तव्हांजो इहो सवाल असां वटि लिखियलु आहे। इंशाल्लाह जॾहिं को डॉक्टर ईंदो या को हकीम ईंदो, ज़रूर उन्हनि खां पुछी तव्हांखे जवाबु ॾीबो। प्रोग्राम तव्हांजो रोज़ानो ॾिसंदो आहियां, सूमर खां वठी जुमे ताईं ॾिसंदो रहंदो आहियां ऐं इंशाल्लाह ताला हकीम ईंदो त वरी कुझु वरी तव्हांखे तकलीफ़ ॾींदुसि। जी जी तव्हां ॾिसंदा रहो प्रोग्राम, ऐं तव्हांखे हमेशह ईअं ॾिसणो रहणो आहे। अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे, आवाज़ ॾियो। वॾी महिरबानी कॉल करण जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी भाई, ये जो मसले हैं एक्चुअली वो बच्चों के साथ और लोगों, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लोगों की ज़िंदगी स्पेसिफ़िकली जब आप डॉक्टर्स पे जाते हैं, जिलानी साहब आपने भी ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो न जाने कोई एक गैप होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कि हम अपनी बात नहीं समझा पाते या वो समझ नहीं पाते, और उस गैप की वजह से जो एक्चुअल जो मसला होता है वो सामने नहीं आ पाता। अब इनकी बच्ची माशाल्लाह से कह रहे हैं 2014 में वो पैदा हुई है, तो अभी माशाल्लाह 10-11 साल की बच्ची है। तो 10-11 साल की बच्ची को तो आई गेस यूज्ड टू हो जाना चाहिए, फेमिलियर हो जाना चाहिए अपने तमाम सेंसेस के, लेकिन वो अभी तक वो अपने सेंसेस कैच नहीं कर पा रही कि मुझे किस वक्त नेचर कॉल करनी है, मुझे किस वक्त क्या होना है, वो फील नहीं कर पा रही। तो ये एक एक्चुअली बहुत बड़ा मसला है, और हमारे पास ये क्यों है कि हम जहाँ जाते हैं उनके और पेशेंट के बीच में एक गैप क्यों होता है। आई एम श्योर आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे,
आपको भी इस तरह के लोग मिलते होंगे जो अपनी बात आपको समझा नहीं पाते होंगे। बिल्कुल। तो ये गैप आपको लगता नहीं है कि हमारे यहाँ नुकसान का बाइस बनता जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पहले आपकी उस बात को ज़रा कंटिन्यू करूं कि ये जो डाइट का इशू है, देखिए लास्ट टाइम पहले के दौर में हम हर तरह की डाइट खाते थे, उसमें हमारा काफ़ी माइल्स है ना हमें चलना होता था। अब हमारी आदत और लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया है कि घर से बाहर निकलना है गाड़ी लेकर और वहाँ से आना है, गाड़ी बिल्कुल करीब पार करनी है, तो हमारी वॉक बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब सुबह सुबह मैं अपने घर से काफ़ी टाइम तक, हमारा घर करीब ही है पार्क के, तो मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा हम लोग वॉक करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी कचेरी होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। तो वो एक सारा दिन हमें ताजगी की महसूस होता था कि हम बड़े फ्रेश है। लेकिन जब से हमने मतलब हमारा अपना लाइफ स्टाइल बदला है कि अपना मोबाइल, बस उसके अंदर इतनी एडिक्शन हो गई है कि बार बार वो चेंज और घंटों गुजर जाते हैं वो स्क्रॉलिंग करने में। यकीन करें वो कितना ख़तरनाक अमल है। और कभी कभी हालांकि हम बता रहे होते हैं और बड़े एक्सपर्ट्स हमें बता रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जी अवेयरनेस नहीं है, जो लोग अवेयर हैं वो भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक बड़ा ख़तरनाक अमल है जो आहिस्ता आहिस्ता हम सबके ब्लड में जो है वो शामिल होता जा रहा है। अच्छा, इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये चाहे वो 5 साल से बड़ा बच्चा हो या 60 साल से ऊपर, हर बंदा इसमें बिजी है। पहले हमारे यहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत का भी बड़ा इंतज़ाम होता था, लेकिन अब तरबियत कहाँ से आदमी का, हर बंदा इसमें लगा है टीवी अपना मोबाइल के अंदर। अच्छा, मोबाइल को आप पॉजिटिव लें, आप इससे देखें, पहले हमारे दौर में टेलेक्स होता था 1980 के अंदर, हम टेलेक्स के फिर फैक्स मशीन है। अब मोबाइल इतना इजी है कि वहाँ से हम उस मोबाइल से हम तकरीबन सारे काम इजीली कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, रिप्लाई आ जाती है, फ़ोटो आ जाते हैं। यानी इसको हम इस राबिये में लें। अगर ठीक है अगर हमने कुछ चीज़ें देखनी है एंटरटेनमेंट की, तो लेकिन एक टाइम रखें उसके लिए। बस आदमी एक दफ़ा उसको स्क्रॉल करता है तो वो करते करते इतना, तो वो फिर एक बच्चों के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, हालांकि हम वो चीज़ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। ख़तरनाक पॉइंट ये, वो तो जब तक आपको नहीं पता होता कहते हैं कि ठीक है आपको नहीं पता, लेकिन वंस आपको पता चल जाता है फिर भी आप वही चीज़ें कर रहे हैं। ये एक ख़तरनाक हद तक एक अलार्मिंग एक्चुअली सिचुएशन है। अच्छा जी, खोड़ सारे बिन शन ते भी इंशाल्लाह गलाए वो कुछ कीटो डाइट तहाँ टाइम पहुँचाए भी, कोई एक जर्नल हम डाइट इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि किस तरह वो अपनी डाइट कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह कीटो डाइट में अपने फूड को शुमार कर सकते हैं। साथ साथ कुछ सेमिनार्स थे इंशाल्लाह उसमें भी बात होगी। पर उन्होंने शबनम शनखा पेरी वञणु चाहिए थी मां इमदाद अली साहब की तरफ़। इमदाद अली साहब परिस्तार तव्हांखे ॾिसी रहिया आहिनि, छा ॿुधाइणु चाहींदो, छा शामिल कंदो? दिल जो सौदो कंहिंसां थियो, कॾहिं थियो? बस कंहिंसां थी वियो ख़बर न पई, अलाए काॾे वियो हलियो। महंगो हो सस्तो हो इहो ॿुधायो? महंगो हुयो। महंगो पियो? ओए होए होए, तो बड़ा महंगा सौदा। शोभी भाई ये क्या हो रहा है? शोभी भाई ये क्या बातें हो रही हैं जी? दिल जो सौदो आ सजण साईं, दिल जो सौदो आ, हाँ दिल जो सौदो आ सजण साईं, दिल जो सौदो आ। कोई आशिक मौजन में या कोई आशिक मौजन में, कोई तो सौगो आ दिल जो सौदो आ सजण साईं, दिल जो सौदो आ, हाँ दिल जो सौदो आ सजण साईं, दिल जो सौदो आ, हाँ दिल जो सौदो आ सजण साईं, दिल जो सौदो आ। कोई आशिक मौजन में या कोई आशिक मौजन में, कोई तो सोगो आ दिल जो सौदो आ सजण साईं, दिल जो सौदो आ, हाँ दिल जो सौदो आ सजण साईं, दिल जो सौदो आ। बनायो इश्क लैला मजनू, केखे बनायो इश्क ससुई बुन्नू, केखे बनायो इश्क लैला
मजनू के बनायो इश्क ससुई फुल्लू के बनाए इश्क लैला मजनू के बनाए इश्क ससुई फुल्लू प्यार ही मोगो आ दिल जो सो दोवा सजन साईं दिल जो सो दोवा हाँ दिल जो सो दोवा सजन साईं दिल जो सो दोवा चढ़ायो इश्क सुलियते के पिनायो महबूब जगर पे के चढ़ायो इश्क सुलियते के पिनायो महबूब जगर पे के चढ़ायो इश्क सुलियते के पिनायो महबूब दर 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 धो को आ दिल जो सो दोवा सजन साईं दिल जो सो दोवा हाँ दिल जो सो दोवा सजन साईं दिल जो सो दोवा जी तो बावाई इश्क करण खा कई बसाई कली मलाह जी तो बावाई इश्क करण खा कई बसाई कली मलाह जी तो बावाई इश्क करण खा कई बसा दुनिया ही रोशो आ दिल जो सो दोवा सजन साईं दिल जो सो दोवा हाँ दिल जो सो दोवा दुल्हन साईं दिल जो सो दोवा कोई आशिक भोजन में या कोई आशिक भोजन में या कोई बसोगो आ दिल जो सो दोवा सजन साईं दिल जो सो दोवा दिल जो सो दोवा सजन साईं दिल जो सो दोवा ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त जल्दी से एक ब्रेक की तरफ हलूं था नाज़रीन वक्त है ब्रेक जो तहां से मुलाकात की था नंढी कमर्शियल ब्रेक का पोए सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह जी वेलकम बैक अच्छा जी प्यारे प्यारे गाना जो सिलसिलो शुरू आहे ऐं मां चाहियां थी त कुझु जेके व्यूअर्स असांखे ॾिसी रहिया आहिनि जेके कीटो डाइट करणु चाहिनि था उन्हनि जे लाइ कुछ शयूं प्रोग्राम में शामिल कजन अच्छा जब आप कीटो डाइट की बात करते हैं तो पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारे पास अब तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो आपको इन हाउस फूड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते आप और आप एक वर्किंग लेडी हैं हम ज़रा तो ख़वातीन को ज़्यादा मसला होता है तो ज़रा ख़वातीन को मुखातिब करके बात कर लेते हैं आप एक वर्किंग लेडी हैं और आपने ये डाइट फॉलो करनी है तो मुझे ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें और कब कब और किस किस तरह वो ले सकती हैं जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया आपसे कि नाश्ते में बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं लोडेड ऑमलेट लिए जा सकते हैं स्पिनच डाल दी मशरूम डाल दिया
अनियन में कुछ कार्ब्स होते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में वो भी डाला जा सकता है। सही। तो इनिशियली जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पराठे के बगैर, ओहो, बचपन से खाया हुआ है ना अंडा पराठा, तो पराठे के बगैर समझ नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने लोडेड ऑमलेट बनाया 3 अंडों का, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 3 अंडों का लोडेड ऑमलेट बनाया, मैंने खाया, मेरा बहुत पेट भर गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन मैं फुल रहा ना, फील करती रही कि मुझे भूख नहीं लग रही। तो पेट भर के खाना है और डाइट करनी है, भूखे रह के नहीं करनी। हाँ, पेट भर के खाना, लेकिन सही खाना है। सही खाना है। जो हेल्दी फूड आपने खाया है अपने मैक्रोज के हिसाब से कैलकुलेटेड खाएं और वो इतना खाएं आपका पेट फुल होगा। आपको बाहर जाके आपके ऑफिस में चाहे लोग पैटीज़ खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, लेकिन जब आप खुद फुल हैं आपका दिल ही नहीं करता उस पैटीज़ या समोसे की तरफ देखने का। फिर आफ्टरनून में यूजुअली सैलड ज़्यादा वर्क करती है ऐसे लोगों के लिए कि जल्दी से खीरा काटा, लेमन स्क्वीज़ किया, थोड़े से चिकन के चंक्स डाल दिए और वो ऑफिस में ले गए। ऑलिव ऑयल डाला, लेमन जूस डाला, उससे वो फ्लेवरफुल रहता है। ऑलिव ऑयल फैट का कंटेंट है, फैट और प्रोटीन जब दोनों साथ होगा वो ज़्यादा देर तक फुल भी रहेंगे और उनकी बॉडी जल्दी कीटोसिस में आ जाएगी। ओके, ठीक है। तो यूजुअली या फिर बादाम के आटे की ब्रेड ली, उसके स्लाइस पे सैंडविच लगाया, वो साथ ऑफिस ले गए, वर्किंग है अगर तो। अच्छा, बादाम के आटे की ब्रेड हम मार्केट में अवेलेबल है? जी हाँ, इजीली मिल जाती है। इजीली मिल जाती है, वरना ऑनलाइन भी जो जितने भी कीटो वेंडर्स हैं आप उनसे ऑर्डर कर लीजिए ऑनलाइन। आप वेबसाइट पे चले जाए, कीटो ब्रेड टाइप करें तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास कि कराची में कहाँ अवेलेबल है या किसी और सिटी में भी कहाँ अवेलेबल है, ऑप्शंस आ जाते हैं। बहुत इजीली मिलने वाली चीज़ है। अच्छा, इसके बाद आप खुद भी घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके जी, आपने बादाम पीसा, उसको छन्नी से छाना, माइक्रोवेव में एक 90 सेकंड की ब्रेड बना ली। यूट्यूब पे रेसिपीज़ भरी हुई पड़ी हैं। हाँ, तो कोई एक 90 सेकंड में एक आलमंड ब्रेड बनती है जिसमें 6 स्लाइस आराम से निकलते हैं। आप 3 दिन तक उसका सैंडविच खा सकते हैं। बहुत ईजी है। ठीक है। मैंने भी इनिशियली इसी तरह स्टार्ट किया था, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्न करते गए और इसको एक्सपैंड करते गए। फिर उसके बाद ऐसा बिजनेस इसको स्टार्ट किया। वो भी मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मुझे सेहत के एतबार से इतना फ़ायदा है, मेरी मेडिसिन स्टेबल हो गई, तो किसी और का भी अल्लाह भला करते। हाँ। कोई और ऐसा होगा जिसे ज़रूरत होगी और अल्लाह ताला उसकी मुश्किल। और बहुत सारे मेरे कस्टमर्स ऐसे हैं जो सिर्फ वेट का इशू नहीं लाए थे, डायबिटिक थे। और वो मुझे जब दुआएं देते थे मुझे इस कदर खुशी होती थी कि पैसे भी दे रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो डायबिटिक के इंसुलिन लेते थे वो स्लोली एंड ग्रेजुअली टैबलेट पे शिफ्ट हुए। जब टैबलेट उनकी रिड्यूस हुई ना, उनकी जब डोज बहुत कम हो गई, तो मुझे कहने लगे कि बेटा आज हम आपको दुआ दे रहे हैं कि आपके खाने की वजह से ना सिर्फ हमारा वेट कम हुआ, हमारी मेडिसिन कम हो गई जो हमने कभी नहीं सोचा था। 20 साल में खातून कहती हैं कि पहली बार मेरी शुगर इतनी नॉर्मल है। 20 इयर्स से वो इंसुलिन पे थी। तो बस ये अल्लाह ताला का शुक्र है। बेशक बेशक कि बेशक सबको फ़ायदा होना था। डिनर में जो आप फैमिली के लिए बना रहे हैं व्हाटएवर, आप तो सलाद पत्ता से खा लें। जो भी डिनर में बना हुआ है घर में, चाहे किसी चीज़ का भी सालन बनाओ, बस आलू का ना हो। आलू का आलू ना हो। अच्छा, आलू के अलावा भी बहुत सारी सब्जियां जो मीठी सब्जियां कहलाई जाती हैं, उसमें भी कहते हैं कि शुगर है। नहीं, भिंडी भी आप ले सकते हैं। अब मेरे घर में फॉर एग्जांपल बनी ही आज भिंडी गोश्त है, तो मैं वो भिंडी गोश्त खा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खा सकते, लेकिन आलू और शकरकंदी ये ऐसी सब्जियां हैं कि ना लें ठीक है तो अच्छा है। इसके अलावा लौकी भी ली जा सकती है, करेला है। मोस्टली सब्जियां आप थोड़ी क्वांटिटी में ले लें। इतना सा तो पोर्शन होता है हमारे डिनर का, जो भी हमारे वेट और मैक्रोज के हिसाब से। अनटिल एंड अनलेस किसी का वेट 130-40 kg है, विदिन 100 kg एक इंसान एक प्लेट खाता है। तो वो अगर रोटी लेना चाह रहा है तो फ्लैक्सीड की ले ले तो बेहतर है, या फ्लैक्सीड की भी मग ब्रेड बन जाती है घर में। अदरवाइज आप सलाद पत्ते और आइसबर्ग से जब खाने की आदत डालेंगे, या खीरे से निवाले लेने की एक बार आपने हैबिट अपना ली, आप सारी ज़िंदगी के लिए सुखी हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी लोगों को मंचिंग की बहुत आदत होती है और काफ़ी लोग का जो खाने का पोर्शन है वो कम होता है, लेकिन उनका मंचिंग में जो है वो वेट बढ़ जाता है। तो अगर मंचिंग करनी हो तो क्या कीटो डाइट में कोई ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हम अपने बैग में संभाल के रख सकते हैं और जब दिल किया खा लिया? जी, मेरे बैग में हर वक्त आपको रोस्टेड टोस्टेड बादामें मिल जाएंगे। आमंड्स को रोस्ट किया, टोस्ट किया, उसका छोटा सा जिपलॉक बना के बैग में रख लिया। मैकाडामियाज नट आते हैं, अगर वो आप नहीं ले सकते तो अखरोट है, पीकन्स हैं,
इनकी छोटी छोटी जिप लॉक बना के अपने बैग में रखें। जब आपको ऐसा लगे कि बस अब बहुत जो है ना शदीद भूख लग रही है, तो आपने अपना पैकेट निकाला, वो कंज्यूम कर लिया। अगर आप घर में हैं, आप बॉइल्ड एग्स खा सकते हैं, क्यूकम्बर खा सकते हैं, घर में अवेलेबल जितनी सब्जियां हैं, इवन कि फ्रूट्स में जो ग्रीन एप्पल है ना, वो भी आधा लिया जा सकता है। सही सही। तो ये सारी चीज़ें आप पूरे दिन में आप ले सकते हैं। और ये कंफर्म ये है कि अगर आप सही चीज़ खा रहे हैं तो आप सारा दिन फुल भी रहेंगे, आपको खाने की नीड नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, भूख क्योंकि नहीं आपका लगेगी। फैट का कंटेंट पूरा है। आपने जो ऑमलेट बनाया उसे देसी घी या बटर में प्रिपेयर किया, आपने जो सालन बनाया उसमें हेल्दी फैट यूज़ करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें। जैतून के तेल में शिफा भी है, बीमारियों से भी बचते हैं और बॉडी की टॉसिस में जल्दी आ जाती है। MCT ऑयल ऐसे रूखा स्पून से गल्प करना भी फ़ायदेमंद है, वो आपकी गट को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है, पूरा दिन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो सुबह सवेरे उठते ही जो हमारी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी है, सब कहते हैं बुलेट प्रूफ कॉफ़ी क्या होती है? बुलेट प्रूफ कॉफ़ी इज़ बेसिकली फ़ैट। हाँ, बटर है, MCT ऑयल है, फ्रेश क्रीम है और ब्लैक कॉफ़ी डाल दी, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बन गई। वो लोग जो सुबह बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ले लेते हैं उन्हें आधा दिन भूख नहीं लगती। हाँ, उन्हें 1-2 बजे जाके जब भूख लगती है तो वो अपना फर्स्ट मील ऑफ द डे लेना उस टाइम स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट तेज़ी से कम हो जाता है। सही। अच्छा जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी जिलानी साहब। और ये तो वो कहते हैं ना कि ये तो ख़वातीन के लिए तो ये डाइट ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे कॉर्नर्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह प्रोग्राम में डिस्कस होते रहेंगे। आपकी तरफ आना चाहूँगी, ख़वातीन के लिए आपकी तरफ से भी बड़े अच्छे काम होते रहते हैं माशाल्लाह से। बड़े सेमिनार्स होते हैं जो हमारी जो ख़वातीन हैं जो काम करना चाहती हैं, जो बाहर निकलना चाहती हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए अभी बहुत सारे सेमिनार्स हो भी रहे हैं, जो हो भी चुके हैं। ज़रा इसके हवाले से बताइएगा किन किन टॉपिक्स पे हो रहे हैं और क्या क्या फ़वाइद हमारे वुमेंस को मिल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपकी बात में ऐड करूँगा कि आपने कहा कि खाएं, ये चीज़ खानी चाहिए नहीं। मैं कहता हूँ थोड़ी थोड़ी हर चीज़ आप खाएं। ये सोच के ना खाएं कि मैंने ना खाने के लिए जीना है, बल्कि जीने के लिए खाना है। तो मेरा ख्याल है अगर आप पोटैटो जो भी आप मना कर रहे हैं कि यार ये चीज़ नहीं, मेरा ख्याल है हर चीज़ आप ले लें लेकिन एक लिमिट में रह के रहें। और उसके बाद थोड़ा सा एक ज़हमत ये करें कि आप थोड़ा वॉक कर लें, बेशक ज़्यादा नहीं करें, आधा घंटा 10 मिनट, आप अपने 10,000 स्टेप पूरे कर लें, बस कहानी खत्म। हाँ, लेकिन ये हर कोई कर नहीं पाता, कर नहीं सकता। हाँ, जो ऑब्वियसली डॉक्टर है वो लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी पे है, वो नहीं कर सकता। किसी के नी इंजर्ड है तो उसका मसला है, वो बेचारे नहीं कर सकते। और ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कीटो डाइट वालों के लिए है। लो कार्ब या हाई प्रोटीन डाइट में हमने पोटैटो मना नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। और सबसे प्यारी जो है ना, वो मैं तो एक ही लॉजिक कहती हूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने जो स्टमक है, अपना जो पेट है, उसके 3 हिस्से कर लो, एक हवा का, एक पानी का और एक खुराक का। हाँ। अगर हम सब उस पर अमल करने लग जाएं, हम में से किसी का पेट बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। ये जो जिलानी साहब जो बात कर रहे हैं, ये उनके लिए कर रहे हैं। बेहतरीन है ये बात, सबसे प्यारी बात है, क्योंकि हम उस टाइम के लोग हैं। हम उस एज के लोग हैं। लेट आवर्स ना खाएं। देखिए, मैंने बाहर काफ़ी टाइम गुजारा, वहाँ पर तकरीबन 6-7 बजे तक, 8 बजे एटलीस्ट वो ख़त्म, मतलब डिनर हम कर लेते हैं। और सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, वो बड़ा एक अंदर, क्योंकि इसके बाद आप ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हेल्दी ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रात को जो शादियों में रात के 12-1 बजे खाना है और फिर आके हम सो जाते हैं। शादियों में तो जिलानी सब सीजनल होता है, हमारे तो घरों में मिडनाइट डील्स आती हैं। अब कहाँ शादियों पे चले गए? शादियों में होता तो चलो जायज़ होता, हम छोड़ देते, चलो साल में एक ही शादी होगी ना। ये तो हर रोज डील्स ही हमारी 12 बजे के बाद निकलती है, हम क्या करें? ये बात बिल्कुल आप ये जरा आप फरमाए ना, ये जरा हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इस टाइम पे हमें डील्स क्यों दे रही हैं, ये बताएं जरा। देखिए, ये चीज़ें आपकी जो कि अगर रिक्वायरमेंट है आपकी, और आप अगर मिसाल के तौर पे आदमी है ना, अगर थोड़ा सा जैसे देर से खाता है, तो ये सब चीज़ें हमें अपनी आदत और अपना लाइफ स्टाइल बदलना होगा, वरना हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में आज भी डील्स नहीं आती। हाँ, अच्छी बात है, आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत डीलें आ रही हैं आजकल, नहीं आती, क्योंकि वो इसी तरह ब्रॉटअप हुए। घर का खाना, हेल्दी खाना, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी डील्स नहीं आती है। बहुत अच्छा, हमें पता ही नहीं होता, बच्चों ने मालूम नहीं वो डील मंगाई हुई है। हाँ। 11 बजे, कोई 12 बजे भूख लग रही है, अब समझ में नहीं। हमारे बच्चे स्मार्ट हो गए, वो खुद अम्मा पापा के पास नहीं आते हैं। अब वो कहते हैं कि हम खुद ही मंगा लेंगे। अच्छा जी, सेमिनार्स की बात हो रही है, जरा बड़ों की भी बात कर लें। जी प्लीज। हमने कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को है ना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, क्योंकि जो हमने डिपेंड कर लिया है गवर्नमेंट के ऊपर या प्राइवेट जॉब के ऊपर, इसके बजाय आप है ना
इतना हम अवेयरनेस और इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, ख़ास तौर से हमारा टारगेट में और यूथ है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। और वो अब जैसे हमने अभी एक ब्यूटी ब्रेकडाउन कंज्यूमर राइट के हवाले से, मार्केटिंग ट्रेंड के हवाले से एक प्रोग्राम किया था, माशाल्लाह उसमें बहुत लोगों ने काफ़ी बड़ी तादाद में शिरकत की और उसमें यंगस्टर ज़्यादा थे। उनको हमने ये बताया है कि किस तरीके से वो घर पे बैठ के रिमोट काम कर सकते हैं, ये अपना जैसे वो ब्यूटी पार्लर के आइटम किस तरीके से बना कर सप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। देखिए, आप ये ना सोचें कि ये हम बड़ा काम करना, आप ये सोचें हमने काम करना है, और जो भी छोटा काम है एक दिन इंशाल्लाह वो बड़ा काम हो जाएगा। शुरू करें आप छोटे से, वो एक डे बाय डे इंशाल्लाह उसके अंदर आपको सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब हम कोशिश देखिए, यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कोई इंडस्ट्री लगाएं कोई, और तो उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास से ना बहुत ऊपर पहुँच गए हैं, तो एक आम आदमी की पहुँच से बहुत थोड़ा सा फासले पर है। तो बेहतर यही है कि हमें अपने ही उसमें बजट में रहते हुए, मेरा ख्याल एक घर के अंदर जो चीज़ें देखिए, मैंने बाहर ताइवान में एक चीज़ देखी आज से काफ़ी टाइम पहले, तो वहाँ पर मैंने देखा कि नीचे उन्होंने एक अपना कारखाना लगाया हुआ है और ऊपर घर है, ज़्यादा नहीं, 50 गज 60 गज के ऊपर। तो वो वहाँ पर वो चीज़ें बना रहे हैं, तो 2-3 मिलकर वहाँ पर जैसे ताइशोंग, ताइपे में डिफरेंट जगहों पे उन्होंने वो रखा है अपना ये ट्रेडिंग कंपनियाँ, वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो करते करते आज देखें ताइवान का आप देखें, और चाइना आप देखें कितना, हमें तो इसको रोल मॉडल के तौर पर लेकर इतना बड़ा एक, अभी देखें ज़्यादा नहीं 30 साल पहले चाइना क्या था, हज़ारों साइकिलें थी, और आज वहाँ पर आप देखें साइकिल, मेरा ख्याल है साइकिल रिक्शा वो आपको नज़र नहीं आएगा। दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियाँ, तमाम चीज़ें वहाँ अवेलेबल है। वजह ये कि उन्होंने ना, फिर रिस्ट्रिक्शन भी तो बहुत ज़्यादा है ना जिलानी साहब, चाइना की फिर रिस्ट्रिक्शन पे आप जाएँ तो वो तो आप अकेले बंदा जो है वो गाड़ी लेके नहीं निकल सकता, आप फिर वो बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें, आप पहले हम अपनी पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल कर पाते, बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक सेमिनार जो भी होने वाला है उसके हवाले से भी मैं चाहूँगी कि हम ज़रा अपने व्यूवर्स को बता दें जल्दी से। जी बिल्कुल, हमने वैसे डिफरेंट तरह के करते रहते, जैसे अपना ख़वातीन के लिए और ह्यूमन राइट के लिए। अब हम जा रहे हैं ANS अपना एक एंटी नार्कोटिक्स के हवाले से अपना 22 तारीख को प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह बस ये अभी फाइनल होने वाला है, तो उसके मुतालिक भी हम वहाँ पे जो है वो अवेयरनेस अपने लोगों को अवेयरनेस देंगे, ताकि ये कितनी बड़ी मंशियात नानत है और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ आजकल लोगों के अंदर, ये हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि इससे हमें बचाना है अपने आप को, अपने आगे आने वाली नस्ल को, और इसके लिए हम सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस पर काम करें। बिल्कुल 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 सही फरमाया आपने। जल्दी से एक ब्रेक की तरफ हलना है नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की था नंढी कमर्शियल ब्रेक का। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। वेलकम बैक। अच्छा जी, कुछ ॻाल्हियूं ज़रूर मां उहे बि शामिल करणु चाहींदमि जेके अक्सर असां खां थींदियूं आहिनि। असां का शइ स्टार्ट त करे वठंदा आहियूं, पर ज़ाहिर आहे उन में मसला भी ईंदा आहिनि, उन में ग़लतियूं भी थींदियूं आहिनि, खोड़ सारी शयूं आहिनि जेके थींदियूं आहिनि हमारे पास। क्योंकि जैसे जिलानी साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। हमने डाइट करनी है, हमने वेट कम करना है, हमने कुछ भी करना है, वो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। और कीटो भी ज़ाहिर है डिफरेंट फॉर्म्स में इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मुझे ये बताएं कि जब हम इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेके और उस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं, डाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या कॉमन मिस्टेक है जो हमारे लोग कर रहे हैं यहाँ पर? कॉमन मिस्टेक ये भी हो सकती है कि जब आपने मार्केट से प्रोडक्ट परचेज़ किया, जैसे कि जलानी साहब ने कहा कि प्रोडक्ट्स जो है ना वो प्योर नहीं है। ऊपर जो आप ऊपर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कि ये कीटो फ्लावर है, लेकिन जब हम उसकी डिटेल्स में चेक कर रहे हैं वहाँ वीट लिखा हुआ आ रहा है। वीट इज़न्ट कीटो, एवरीवन नोज दैट। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस हर जगह करें, कभी भी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स पिक्चर खींच के भेज रहे होते हैं कि इस पर कीटो कुकीज़ लिखा हुआ है, क्या हम परचेज़ कर सकते हैं? मैंने सोचा अभी तक तो नहीं था मार्केट में कोई कीटो कुकीज़। मैंने कहा बेटा इसको आप पलट के मुझे इसकी पिक्चर भेज सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स की। वहाँ वीट और मिल्क दोनों इंक्लूडेड था उस बिस्किट में, तो वो कैसे कीटो हुआ? तो मैंने कहा बेटा इस पे तो वीट भी है और मिल्क भी है, एंड वीट एंड मिल्क बोथ आरंट कीटो।
तो फिर उसने कहा कि अच्छा आंटी अब तो मैं परचेज़ कर चुका, एक काम करता हूँ मेरी मम्मा को दे देता हूँ, तो वो जो डाइट कर रही हैं शायद उनको काम आ जाए। तो हमारे यहाँ ये सारी मिसकंसेप्शंस मिलते हैं, मिसगाइड किया जाता है लोगों को, लेकिन माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं वहाँ में, समझदार लोग हैं, वो अपने खुद ड्यू डिलिजेंस करें, ये वाले मिस्टेक्स ना करें। और कोई ज़रूरी नहीं कि रोटी और पराठा डेली खाना ही है, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि नहीं अब मैं वीट का अगर पराठा नहीं खा सकता तो मैं बादाम का पराठा खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, चलो मैं कोकोनट फ्लावर का पराठा खाऊं, वो भी डेली खाने से या अपने मैक्रोज से ज़्यादा खाने से। फॉर एग्जांपल मैं डेली अगर वर्कआउट करती हूँ 10,000 स्टेप्स वॉक करती हूँ तो मेरी डेली रिक्वायरमेंट 2,000 कैलोरीज़ है, लेकिन मैं डेली उससे डेफिसिट दे के 16 to 1800 लेकर आती हूँ। लेकिन अगर मैं 2200 कैलोरीज लेने स्टार्ट कर दूँ तो ऑब्वियसली कीटो खाते हुए भी मेरा वेट कम नहीं होगा और बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज़ के पीछे एक साइंस होती है, उसको लेके चलना है। जी, इसके साथ साथ एक जो बड़ी कॉमन चीज़ हमें देखी है कि हम डाइट करना चाहते हैं, हम डाइट कर भी लेते हैं, जो टारगेट हमें चाहिए होता है हम अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी जो है वो दोबारा जब 360 का टर्न लेती है तो हम पहले से ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। ये कहाँ मसला आता है? पहले से ज़्यादा इंसान सिर्फ उस वक्त वेट गेन करता है जब वो बेवकूफ़ों की तरह खाने शुरू कर देता है। हाँ, कि ये भी खा अब तो लो, शादी गुजर गई, अब जो दिल करे जो दिल करे। या कहीं यूजुअली लोग ट्रिप पे जाते हैं ना जब, तो वो कहते हैं कि अब तो हम बाहर आए हैं, यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है, अपने मुल्क में नहीं होगी। तो या कभी उम्रे पे जाते हैं, कहते हैं ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। जब वहाँ से ऐसे लोग होते हैं वो वापस आते हैं फिर उनका माले मैसेज मुफ्त आता है दिले दे रहे हैं। Exactly, तो यार वो जैसे ब्रांड तो वहाँ से आता है। पाकिस्तान में आने वाला था, कहाँ गया? जिलानी साहब कहाँ रह गया? हम तो इंतजार में थे। और हम क्योंकि ज़ाहिर है आप जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो बजाय उन लोगों के जो हर साल जाते हैं, लोग ज़ाहिर सालों में एक बार जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि यार चलो 10-15 दिन के लिए आए हैं, चलो खा लेते, कुछ नहीं होता। यही कर रहे होते हैं लोग। के साथ मैं भी चाहती हूँ, मैं मलेशिया गई, मुझे दुरियान बहुत पसंद आया। हमारे यहाँ ना दुरियान आइसक्रीम नहीं होती, वहाँ पे दुरियान आइसक्रीम देखी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे दुरियान आइसक्रीम खानी है। कहने लगे तुम डाइट पर हो, क्या करना है खिलाने, मैं तो खिला देता हूँ लेकिन तुम सोच लो। मैंने सोचा कि ये वाली जो कैलोरीज़ है ना इनको मैंने स्विच करना है किसी एक मील से, यानी एक स्कूप आइसक्रीम के लिए मैंने अपना एक मील है ना वो सेक्रीफाइस किया। हम बहुत अच्छे होटल में रुके हुए थे, वहाँ पे बुफे था ब्रेकफास्ट का, ऑब्वियसली वो भी मैं रोटी ब्रेड से नहीं लेती थी तो मेरा वेट स्टेबल था, लेकिन वो एक स्कूप आइसक्रीम का मैंने लिया तो अपना एक मील स्किप किया। और हम जब वहाँ से वापस आए अराउंड 12 डेज़ के बाद तो मेरा सिर्फ 2 kg वेट बढ़ा था, सिर्फ 2 kg, जो अगले 8 दिन में मैंने फिर फ़ौरन कंट्रोल कर दिया। तो मेरे पास आते हैं ऐसे कस्टमर्स, मोस्टली मॉडल्स होती हैं कि हम दुबई गए थे शूट के लिए, आंटी 5 kg बढ़ गया, अच्छा बेटे आ जाओ करवा देते कम। कोई कस्टमर उम्र से आया, आंटी मैंने वहाँ बहुत खाया, मेरा बहुत वेट बढ़ गया, प्लीज़ 15 kg बढ़ गया, कम करवा दे, अच्छा बेटा आ जाए। क्योंकि वो सालों से ट्रस्ट करते हैं और मुझे पता है कि उसकी ये एज है, उसका ये बॉडी टाइप है, तो उसको ये वाली डाइट सूट करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं। बच्चे मेरे लिए इसलिए कि मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, जैसे भाई कह रहे थे कि 50+ हैं, तो हम ज़ाहिर हैं 50+ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब हमारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं, आते हैं, तो इनको हेल्प चाहिए, इन्हें गाइडेंस चाहिए। प्लस कभी कभी बच्चे ना अपने अम्मा अब्बा की बात नहीं सुन रहे होते, ऐसे ही। तो उनकी मदर्स मुझे मैसेज करती हैं कि ये आपकी बात सुन लेते हैं, तो आप इन्हें कहेंगी ना तो ये रुक जाएंगे। अच्छा सॉरी आपकी एक इश्तिहारात जब देखते हैं ना हम एडवर्टाइजमेंट, और जिस तरह से ये जो फूड कंपनी है उसको प्रेजेंट करती है, उस पे बस बच्चे को हम तो चले ठहर जाएंगे, उस पे बस वो कहेंगे जिस तरह वो चीज़ निकल रहा होता है, सब चीज़ें हो रही होती है, ये वो बड़ा अट्रैक्ट करता है बंदे को। नूडल्स आए थे ना बहुत बाद में आए थे, हमारे टाइम पे नहीं होते थे इंस्टेंट नूडल्स। जी जी जी। तो ये बच्चों को बड़ा टैम्प्ट करते थे और मुझे आज भी नहीं अच्छे लगते। तो मैं कहती थी ऐसी क्या बात है, मैंने नोट किया कि वो जब ऐड आती थी ना उसके बाद बच्चों को उसकी क्रेविंग स्टार्ट हो जाती थी, नजर आ रही है खा ले हम। जी। और मेरा 4th चाइल्ड ना बहुत बीमार हो जाता था वो नूडल्स खा के,
वो सीधा ओहो, हॉस्पिटल जाता था। अल्लाह। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि यू नेवर नो कि इसके अंदर हिडन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, प्लस इस आटे को कितने दिन रख के ना इससे खमीर किया जाता है, सड़ाया जाता है, तो ये आपके बच्चे के स्टमक को डिस्कम्फर्ट देता है कि ये बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं। अच्छा, हमने उसके वो इंस्टेंट नूडल्स बंद किए और वो हॉस्पिटलाइजेशन उसकी रुक गई। मीन्स उसको नहीं, ये चीज़ें बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। और इस पे तो अब ये बड़ा, आप ऑनलाइन आप देखिए, इसकी स्टोरीज देखिए, तो जहाँ नूडल्स ज़्यादा खाए जाते हैं, वही जो हम चाइना की और उसकी बात नेगेटिव करते हैं, हाँ, उसकी बड़ी नेगेटिव उसकी रिपोर्ट्स हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको वो डाइजेस्ट ही नहीं होते, वो नूडल्स जो ज़्यादा खाते हैं, एबनॉर्मलिटी, काफ़ी चीज़ें ना नेगेटिव पॉइंट। बिल्कुल, क्योंकि इनको इस स्टेट में रखने के लिए बहुत सारा जो है ना प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जा रहा है, जो इंसानी सेहत के लिए किसी सूरत फ़ायदेमंद नहीं। और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे मासूम, इनकी ग्रोइंग एज है, इनको बहुत न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, इन्हें कैल्शियम की ज़रूरत है, इनको आयरन की ज़रूरत है, और ये बेचारे मैगी खा के कहते हैं कि नूडल्स खा लिया, पेट भर गया। अच्छा, एक चीज़ जैसे, सॉरी, अभी एक आपको अभी उन्होंने डॉक्टर, अभी कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा बच्चा अब इस एज के अंदर है, जो उन्होंने कहा था डॉक्टर मुझे बताएं कि इसके लिए क्या। तो देखिए, हम इस तरह की काफ़ी चीज़ें यूटिलाइज़ करते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब बस 1 या 2 दवाई में, मतलब 1-2 खुराक के अंदर बिल्कुल सेट हो जाए। कैसे पॉसिबल है? हमें अपनी डाइट को है ना चेंज करना होगा। मैंने कहा ना, जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे खाने पीने में और अपनी डाइट के अंदर साथ साथ अगर आप थोड़ा सा वॉक वगैरह जब चीज़ों को नहीं लाएंगे, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमें अपने आप को। लेकिन भाई, इन बातों से कम एक चीज़ अच्छी हुई हो, कहते हैं ना कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें देखना। इन तमाम बातों से एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है कि हमारे पास मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है। हम जो चाहते हैं हम वो कैच कर लेते हैं, बच्चा देख के मांगता है, तो हमारे पास मार्केटिंग जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो रही है, वो बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, जहाँ मार्केटिंग की बात हो रही है, वहाँ ज़ाहिर है वो सेलर का और बायर की भी बात आ जाती है, कंज्यूमर की भी बात आ जाती है। तो उस बात को ज़रा मैं आपकी तरफ ले जाना चाहती हूँ और मुझे ये बताएं, हमारे पास आजकल जो ऑनलाइन जो लोग हैं जो सेलिंग परचेजिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ पर बड़े स्कैम्स नज़र आ रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए? अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि वो दिखाते कुछ है और आता कुछ है। हाँ। इसके ऊपर हमें ना एक ऐसा कानून अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर है भी तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सेक्टर बढ़ता जा रहा है काम इसके अंदर ऑनलाइन पे, और बड़ा इजी अप्रोच है। देखिए, आप कहीं जाना नहीं पड़ता, आप अपने डोर स्टेप पे तमाम चीज़ें ऑर्डर करें, वो आपको आ जाए। असल मसला ये होता है कि उसके अंदर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और वो हमें चाहिए गवर्नमेंट को कि इसका कोई ऐसा इदारा बनाए कि कहीं कोई चीज़ अगर ऐसी नेगेटिव साइड पे आई है तो उससे कंट्रोल करें। अच्छा, हमने अभी एक सेमिनार किया था, उसमें गवर्नमेंट के साथ था, वो बड़े हमारे साथ ताउन भी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बस वो कुछ टाइम हुआ और बस फिर वो भूल भाल जाते हैं सारी चीज़ें। हमें उसको कंटिन्यू करना है किसी तरीके से ना, इस पर काम करते हुए इसको रोकना है, क्योंकि ये जब तक आप इसके पीछे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अभी देखें, जैसे मैं अभी एग्जांपल एक बात कर रहा था कि अभी आपने जैसे हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को डाइट कंट्रोल करके बिल्कुल अपने आप को हेल्दी कर लेते हैं, इसके बाद कहते हैं यार थोड़ा सा और खा लेते हैं, आज थोड़ा सा, वो खाने में कुछ नहीं होता, आज खा लेते हैं, कोई बात नहीं। बढ़ते फिर वो क्या होता है कि हम फिर सेम पोजीशन पे आना शुरू हो जाता है, और फिर हमें एक चीज़ की आदत है, स्टोमक ने जगह बना ली है, तो फिर उसके बाद उसको रिड्यूस करना मुश्किल है। तो मैं कहता हूँ हमें ना एक कंटिन्यूटी के ऊपर काम करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि एक अच्छी आदत है तो उसको कंटिन्यू रखें, और हमें ये भी होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमारे साथ ऐसा कोई गलत आइटम आ गया है, या मार्केट में जिस तरीके से जो लोग देखिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। अच्छा, शुरू में कुछ आते हैं लोग, मतलब तौर पे छापे पड़ते हैं, लोगों को वो फेक आइटम उठा लिया जाता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो मार्केट में आ जाता है। तो ये सब चीज़ों का सतेबाब होना चाहिए और रेगुलर बेस पे होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को और जो ये अपना एसोसिएशन है, इनको ज्वाइंटली है ना, इनके साथ काम करना चाहिए, और जो ऐसा काम करे उसको ब्लैकलिस्ट कर दें, और आइंदा फिर वो बिजनेस ना कर पाए। सही। और वैसे भी जब आप एसोसिएशंस की बात करते हैं, वो कितनी ही क्यों ना बड़ी एसोसिएशन क्यों ना हो, वो हर कोने में नहीं पहुंच सकती, ये बात सही है। हर कोने में गवर्नमेंट ही पहुंच सकती है। तो ये और जितने भी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप से हुए हैं, उन्होंने बड़ा उरूज देखा है। आप हेल्थ सेक्टर में देख लें, एजुकेशन सेक्टर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो और आप फिर उनकी बात कर लें, जो वेलफेयर की चीज़ें हैं वो हो रही हैं, वो वोकेशनल ट्रेनिंग
ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जहाँ भी ये दोनों पार्टीज़ मिलती हैं वहाँ बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों नहीं उस तरफ जाते। हमारे हमेशा ना जंग रहती है दोनों पार्टीज की हमेशा जंग रहती है। ऐसे सिंध गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा सा इशू शुरू किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं और अब हमारे साथ भी मतलब कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू रहे ना। ये ऐसा होता है कि बस वो थोड़े टाइम पे जज्बात टेम्परेरी होता है, हाँ। थोड़े से टाइम के लिए, फिर वापस वही। सही। तो थोड़ा अच्छा, हमारी जितनी ख़वातीन देख रही हैं, ज़रा मैं जानना चाहूँगी जिलानी साहब कि कौन सा ऐसा इस वक्त मार्केट में, वो कहते हैं ना कि बिज़नेस वहीं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिज़नेस होता है जिसकी ज़रूरत उस टाइम पे हो। तो अभी मार्केट में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ हमारी स्पेसिफिकली ख़वातीन जा सकती है? मर्द हज़रात तो फिर वो बहुत सारे बिजनेस के ऑप्शन आ जाते हैं, हमारी उन औरतों के लिए जो घर से बैठ के बिज़नेस करती हैं। देखिए, मैं ख़वातीन से जो यूथ है हमारी, माशाल्लाह उनके पास एक तो सबसे पहले अगर कोशिश करें कि वो आईटी से इंटरलिंक हो जाएं और वो घर पे बैठे बैठे भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकती हैं और डिफरेंट आप उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएं और गूगल पे जाएं, उससे चेक करें और आपको ऑनलाइन भी अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता है। और सेकंड, आप कॉस्ट जैसे स्किन केयर आइटम है वो आप बेशक परचेज़ करके सेल परचेज़ कर सकती है आराम से। तो इसमें आपको बड़ा अच्छा एक वो अमाउंट मिल जाएगा घर बैठे बैठे। ऑनलाइन भी करें तो काफ़ी लोग ख़वातीन हज़रात इस तरह ख़वातीन, क्योंकि ज़्यादा इनके लिए मूव करना बहुत इश्यू हो जाता है, तो ये बाकी छोटी छोटी जो आइटम है, गिफ्ट आइटम है, ये मेरा ख्याल है मार्केट से परचेज़ करके या ये खुद भी बना सकती है। काफ़ी ऐसे आइटम हैं जो अगर ख़वातीन अपने घर पे बना लें या कोई छोटा सा कारखाना टाइप का लगा लें, जैसे फ्लावर है, फ्लावर के साथ कोई कीचेन रख कर कोई इस तरह की चीज़ अगर उसको इस तरह सेल करें तो मेरा ख्याल है बहुत स्पेस है। आप देखिए चाइना की चीज़ें कितनी मार्केट के अंदर मतलब डिफरेंट बाहर से आ रही हैं चीज़ें और वो 100-150, 200 रुपये में कितनी बिके। तो वो सेम चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ी मेहनत करें और ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता है। और वो ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी, बिकॉज ज़ाहिर है आपको 100-200 में जो चीज़ आती है आपके पास, वो ज़ाहिर है वो उतनी रिलायबल नहीं होती। जो आप अपने हाथ से बनाएंगे वो उससे ज़्यादा खूबसूरत होगी। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप करके और अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं। और ज़र मादला बचेगा। और पाकिस्तान इस टाइम पर अशद ज़रूरत है कि हमें सेविंग मोड पे जाकर मतलब कोशिश करना है कि डॉलर को सेव करना है, एक्सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। अच्छा जी, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम लोग हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतने खूबसूरत अल्फाज मेरे प्रोग्राम में आज रखे हैं, तो जाते जाते हमारे वो लोग आप दोनों की फील्ड से रिलेटेड, सामा साहबा आपकी तरफ से सबसे पहले कि जो लोग डाइट कर रहे हैं, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि पहले तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपने खाने पे कंट्रोल करें। हम जो यहाँ रहते हैं बहुत ही खुशनसीब हैं कि हम मुसलमान हैं, तो हमें तो सबसे पहले बचपन से ही ज़ब्ते नफ्स सिखाया जाता है, अपने नफ्स को किस तरह कंट्रोल करना। हमारे दीन इस्लाम में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत सारे हैं। हर मंडे थर्सडे को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखते थे। रमज़ान का महीना फ़ास्टिंग, मुहर्रम के 10 दिन फ़ास्टिंग, ज़िलहज के 9 दिन की फ़ास्टिंग। तो ये तमाम मिला के आप यकीन करें 170 से ज़्यादा रोज़े बन जाते हैं एक साल के, यानी आधा साल 365 डेज़ में से निस्फ साल जो है ना वो रोज़े हैं हमारे मज़हब में। वो इसीलिए हैं कि वो हमें अपने नफ्स को काबू करना सिखाते हैं। और आज पूरी दुनिया जो गैर मुस्लिम है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें देख के फॉलो करते हैं। तो हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई फास्टिंग ही इतनी बेहतरीन है कि जो अपने आप को काबू ना कर सकता हो वो रोज़ा रख ले एक दिन का, तो खुद ब खुद काबू आ जाएगा। उसके बाद जो खाना पीना स्टार्ट करें ना, तो वो सोच के अपने आप से 3 मरतबा ज़रूर पूछें कि आया मुझे इस खाने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है ज़रूरत मेरे बॉडी को और ये मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा तो ही ये खाना खाएं, वरना ना खाएं। वरना ना खाएं, पानी पी लें। हाँ, जल्दी से जिलानी साहब, वक्त बड़ा तेज़ी से भाग रहा है, आपकी तरफ से हमारे लोगों के लिए मैसेज जल्दी से। देखिए, मैं एक यूथ को एक पैगाम देना चाहूँगा कि आप जो कारोबार शुरू करें ना, उस शुरू में ना आपको बहुत डिफ़िकल्ट आएगी। हाँ, उस टाइम पे संभाल लें बस। तो उस टाइम पर संभाल लें, भागे ना, और किसी अच्छे मतलब आप कोई ऐसा आपको इंशाल्लाह कंसल्टेंट हो या कोई भी आपको एक्सपीरियंस बिजनेस हो, उससे आप रब्ता करके उसमें कंटिन्यू है। इंशाल्लाह वन डे यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ होने के लिए, बड़ी मेहरबानी। इमदाद साहब तहां जी भी सगर हुजन जिला प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत आवाज़ रखण जिला एक दफ़ो बीहर असां पंहिंजे नाज़रीन जिला कुछ शामिल कह रहे हो, छा शामिल कह रहे हो? दिल तुंहिंजी चैना जी
दिल तो नहीं चाइना जी, ये चाइना की प्रोडक्ट्स की बात हो रही, चाइना से दिल कब बनने लगी? ये जरा अपने नाज़रीन को हम बताते हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन बिन निहन खपो इंशाल्लाह वरी बिहर तां सां मुलाकात थींदी। तेसि ताईं ॾिए सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी इमरान साहब। प्यार ॾिनो अथई 2GB, दर्द ॾिना अथई 64GB। ओ लगी वारिस वई वफ़ा खे, ओ लगी वारिस वई वफ़ा खे। हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी। प्यार दिनो अथई 2GB, दर्द दिना अथई 64GB। ओ लगी वारिस वई वफ़ा खे, लगी वारिस वई वफ़ा खे। हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी। हाँ दीदी को बते मूंखे चयो वाढा कर, दिल जो कराए वञ साथीअ। हाँ मूंखे चयो वाढा कराए वञ साथीअ। तुंहिंजो इलाज मूं वटि कान्हे, तुंहिंजो इलाज कंदो दिल। लगी वारिस वई वफ़ा खे, लगी वारिस वई वफ़ा खे। हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी। तुझी मोहब्बत प्यारा, तुझी मोहब्बत के मां सुनाया। ओ तुझा कोन इशारा वणल, तुझा कोन इशारा वणल। हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी। प्यार दिनो अथई 2GB, दर्द ॾिना अथई 64GB। ओ लगी वारिस वई वफ़ा खे, लगी वारिस वई वफ़ा खे। हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी, हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी। छठी छठी पंजी तुझ सहेलियो
सती छठी पंजी तुझ सहेलू मुखा जो पुछा कातिया तुझी मलकारानी चांडे बाबर का तो रोज पोच लगी वार सबई वफा के लगी वार सबई वफा के हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी 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 प्यार दिनों थी टूटी पी दर्द ना थई चोहर जी प्यार दिनों थई टूटी पी दर्द ना थई चोहर जी ओ लगी वार सबई वफा के लगी वार सबई वफा के हाँ दिल तुझी चैना जी चैना जी 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 हाँ दिल तुझी चैना जी। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।